उत्तर प्रदेश में चल रही यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के चलते 30 मार्च को इंटरमीडिएट का अंग्रेजी पेपर लीक हो गया था, जिसके चलते आज इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर दोबारा कराया गया है। वहीं अंग्रेजी का पेपर देने पहुंची छात्रा ने पेपर लीक करने वालों को गोलियां मारने की बात कही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में चल रही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के चलते 30 मार्च को इंटरमीडिएट अंग्रेजी का पेपर बलिया से लीक हो गया था, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनपदों में अंग्रेजी के पेपर की परीक्षा रद्द कर दी थी। वहीं यह परीक्षा आज 13 अप्रैल को कराई गई है, जिसके चलते इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं आज दोबारा अंग्रेजी का पेपर देने के लिए पहुंचे। और पेपर देने के बाद जब मीडिया ने छात्र छात्राओं से परीक्षा के बारे में जाना तो छात्रों ने बताया कि पहले पेपर की अपेक्षा अब की बार जो पेपर आया है वो पेपर थोड़ा सरल है, लेकिन पेपर लीक होना बहुत बड़ी घटना है। इसमें समय की बर्बादी होती है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार को पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं जब छात्रा से परीक्षा पेपर लीक मामले में बात की जा रही थी तो पास में खड़ी 12वीं कक्षा की छात्रा प्रिया पाल ने पेपर लीक करने वालों को गोलियां मारने की बात कही। दरअसल उत्तर प्रदेश के शामली में मीडिया द्वारा छात्रा से पूछा गया था कि पेपर लीक करने वालों पर सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, तो पास में खड़ी छात्रा प्रिया पाल ने कहा कि गोली मारने का एक्शन लेना चाहिए। न्यूज़ 9 लाइव टीवी के लिए सुनील राणा की रिपोर्ट। मुस्कान कौन सी क्लास में है? 12th आज किस सब्जेक्ट का पेपर? इंग्लिश का। ये वही पेपर है ना जो आउट हो गया था? हाँ जी। अच्छा, आप क्या मानते हैं इसमें कि जो पहले पेपर आया था, आप पेपर देने आए थे, वापस खाली आज चले गए थे, समय की बर्बादी है या नहीं है, क्या मानते हैं? हाँ, समय की बर्बादी भी है, पर पहले से अच्छा पेपर आया अब की बारी। पहले जो पेपर आउट हुआ था वो देखा था आप लोगों ने? हाँ जी, देखा था, वो फ़ोन पे देखा था काफ़ी बाद में। हाँ जी, उससे वो इससे तो बहुत ज़्यादा हार्ड था, अब ये वाला ईजी था। ये ईजी है जी। अच्छा, ये बताइए जो पेपर आउट करते हैं, जो आप लोगों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा होना चाहिए या नहीं भविष्य में? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, फिर टाइम वेस्ट होगा और जो पढ़ा हुआ वो वेस्ट होगा और फिर चेंज होगा पढ़ाई में, पेपर में भी चेंज। क्या जो नकल माफिया हैं, पेपर लीक करने वाले माफिया हैं, उनके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए या नहीं? लेना चाहिए, बिल्कुल। किस तरह का एक्शन मानते हैं आप होना चाहिए? किस तरह की कार्यवाही? बस और क्या नाम है गुड़िया आपका? रश्मि। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हिंदू कन्या इंटर कॉलेज। कौन सी क्लास में? इंटर में। आज किस सब्जेक्ट का पेपर था? इंग्लिश। ये वही पेपर था ना जो आउट हो गया था? जी हाँ। आप क्या मानते हैं, पेपर आउट हुआ था, अब दोबारा से पेपर देना पड़ा है? हाँ, हमें दोबारा से पेपर देना पड़ा है और बहुत मुश्किल हुई है आने जाने में भी, और हमारा समय भी बहुत वेस्ट हुआ। जो हमने पहले परीक्षा की तैयारी की थी उसके मुकाबले हमारी मेहनत बहुत कम हुई, और हमारी मेहनत बहुत कम हुई, रजिस्टर भी हुआ है आपका? बहुत परेशानी हुई और पेपर भी थोड़ा बहुत अच्छा सही गया, इसलिए पहले के मुकाबले जो हमने तैयारी करी थी वो हम आउट हो चुकी है। रजिस्टर हुई ना आपकी पढ़ाई? तो समय के रहते अगर पेपर हो जाता तो अच्छा होता, तो हमारी तैयारी और हमारी मेहनत भी पूरी हो जाती। अभी जो पेपर लीक हुआ उसकी वजह से बहुत सारी छात्राओं को इतनी दिक्कतें हुई। हम दूर से गांव से लड़कियां आई, यहाँ पे आके उन्होंने वेट किया, बाद में आके तो पता चला कि पेपर कैंसिल हो गया। कितनों की तो पढ़ाई भी वेस्ट हो गई। इंग्लिश में इतना सारा तैयारी की थी उन्होंने और बाद में पता चला पेपर लीक हो गया और कैंसिल हो गया। 24 राज्यों में ये पेपर लीक हो गया था और उसकी वजह से हमारे शामली राज्य में ये पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया। हमें भी बहुत दुख हुआ कि हमने इतनी तैयारी की और हमारा पेपर कैंसिल हो गया। और बाद में फिर हमने दोबारा से तैयारी की, दोबारा से एग्ज़ाम देने के लिए आए। भले ये पेपर आसान हो, पर जो हमने पहले तैयारी की थी उसके मुकाबले हमें ये ज़्यादा हार्ड लगा, क्योंकि हमने 2 बार तैयारी की थी। अगर पहली बार में हम वो पेपर क्लियर कर देते तो हमें इतनी बोझ नहीं उठाना पड़ता, हमें इतना वो नहीं करना पड़ता, सेक्रीफाइस, समय की बर्बादी भी और 2 बार रिवीजन करना पड़ा, और जो पहले आया था वो भी याद था और जो अब आया वो भी याद था, पर टाइम वेस्ट हुआ सबसे ज़्यादा। अच्छा, किस तरह की आप मानते हैं जो पेपर लीक करते हैं, जो नकल माफिया बनते हैं, उन पर किस तरह का एक्शन होना चाहिए? आप क्या मांग रहे हैं? उन पर जो पेपर लीक्स करते हैं, ये नहीं कि बच्चों की गलती है, पहले पेपर आते हैं वहाँ से लीक होता है पेपर, तो उन्हें सस्पेंड किया जाए, कुछ एक्शन लिया जाए उनके ऊपर जिनसे पेपर लीक किया है। सरकार से मांग यही है कि आगे से ये ना हो।